फ्लू है। बर्ड फ्लू अक्सर बर्ड्स में होता था। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हेल्थ का विषय है। हेल्थ जो है वो जीएस पेपर 3 का विषय है। हमने जो इससे पहले पढ़ा, चीन की जो बाढ़ पढ़ी, वो डेवलपमेंट और बायोडायवर्सिटी का प्रोडक्ट था, है ना। मतलब आप उसको उस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। सवाल बना, सर भारत का पहला 11 साल का एक बच्चा हाल ही में एम्स में अपनी जान छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि उसे एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ था। सवाल बनता है, सर जहां तक हमें पता है बर्ड फ्लू तो पक्षियों में होता है, पक्षी से पक्षी में फैलता है, जो चिकन है या फिर जिसको हम मुर्गा मुर्गी कहते हैं, उनसे एक दूसरे में फैलता है सर, टर्कीज में एक दूसरे से एक में फैलता है। तो ये इंसान में कैसे आया? देखिए यही बहुत बड़ा प्रश्न अभी हो रहा है। जैसे मंकी बी वायरस केवल मंकी में फैलता है, लेकिन इंसान में आ गया तो जूनोटिक डिजीज बना। एग्जैक्टली ऐसे ही एवियन इन्फ्लुएंजा फैलता मतलब चिकन्स के अंदर है, मुर्गियों के अंदर है, लेकिन अगर वो इंसान में आ गया तो फिर उसका काम जूनोटिक डिजीज वाला हो गया है। और ऐसा ही हुआ साथियों। भारत में पहली जो डेथ है वो रिपोर्ट की गई 21 जुलाई को दिल्ली के एम्स में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के कारण। अब आप सवाल पूछेंगे, क्या ये डरने की बात है? क्या ये बीमारी आगे भी फैलेगी? साथियों अभी तक इसका एक भी प्रमाण नहीं है कि क्या एवियन इन्फ्लुएंजा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये एवियन का अर्थ क्या होता है? पक्षियों में पाया जाने वाला फ्लू। फ्लू क्या होता है? सामान्यतः फ्लू अपने आम भाषा में जुकाम को कहते हैं। यह जुकाम असल में होती मुर्गियों को है, लेकिन यह ऐसी होती है कि एक बार में ही बहुत सारी मुर्गियों को कल करना पड़ता है, मारना पड़ता है। इस कलिंग के दौरान अब सवाल बना कि सर यदि ये बीमारी इंसानों में हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही फीलिंग होगा जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम में होता है, लेकिन इसकी फैटेलिटी बहुत ज्यादा है। क्या सर इसकी फैटेलिटी के कोई बड़े प्रमाण उपस्थित हैं? बिल्कुल है साथियों। 1996 के अंदर चाइना में ऐसा हुआ, 1997 के अंदर हांगकांग में ऐसा हुआ, इसी प्रकार से 2003 के अंदर मेजर एशियन कंट्रीज में ऐसा हुआ, 2004 में साउथ एशियन कंट्रीज विशेष रूप से थाईलैंड में हुआ। H5N1 जो है वो एशिया के बाहर टर्की, यूक्रेन और रोमानिया के अंदर भी फैला। साथियों ये बीमारी धीरे धीरे पक्षियों को तो पकड़ती ही है और पक्षियों के साथ साथ ये फिर इंसानों तक भी पहुंच बनाती है। सर इंसानों तक कैसे पहुंची ये बीमारी? साथियों ये बीमारी पहुंचती कैसे है पहले मैं वो बता देता हूं। ये बीमारी पहुंचती है अगर आपने इन्फेक्टेड मीट खा लिया, यानी चिकन खा लिया। तो आप पूछेंगे तो सर इन्फेक्टेड चिकन का पता कैसे चलता है? तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज जो है अभी तक डॉक्टरों के माध्यम से पता, वो ये है कि यदि अच्छे से पकाया हुआ किसी ने मीट खाया है तो उसकी वजह से एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं होता। तो जो कच्चा मीट खाने वाली बात है, या फिर ऐसे लोग जो ऐसे मीट के संपर्क में आए जो अधकच्चा मांस खा गए, उनके साथ में इस प्रकार की बीमारियां देखी जा रही हैं। अब आप पूछेंगे सर ये H5N1 होता क्या है? साथियों असल में जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है होने को मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी एंड इन्फ्लुएंजा डी। इस इन्फ्लुएंजा ए और बी के अंदर क्या होता है साथियों कि नाम जो आप पढ़ते हैं H1N1 या H2N2, ये जो नाम सुनते हैं अभी, जैसे अपन ने H5N1 सुना, ये असल में है क्या साथियों? असल में ये वायरस की सतह पर उपस्थित प्रोटीन के नाम हैं। ये जो प्रोटीन है इसके पास 2 प्रकार के हैं। एक का नाम है साथियों HA प्रोटीन, जिसे हम हेमोग्लूटिनिन कहते हैं, और दूसरे का नाम है NA प्रोटीन, जिसे आप न्यूरोमाइनिडेज कहते हैं। HA और NA प्रकार के ये जो प्रोटीन्स हैं इनके विभिन्न सब टाइप्स भी हैं। HA प्रकार के प्रोटीन के 18 सब टाइप हैं और NA प्रकार के प्रोटीन के 11 सब टाइप हैं। इन सब टाइप्स को कॉम्बिनेशन में अगर सेट करते हैं तो निम्नलिखित प्रकार के एग्जाम्पल बन के आते हैं, जैसे H5N1, H5N2, H5N3, अन्य प्रकार के आपके एग्जाम्पल्स यहां पर बन करके आते हैं। तो यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो वायरसेस के टाइप हैं, इन वायरसेस के टाइप की वजह से ही आप एग्जाम्पल्स को सीख रहे हैं। साथियों हाल ही में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है H10N3। H10N3 भी एक ऐसा ही इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके चलते चाइना में पहली मौत रिकॉर्ड की गई है। तो दोबारा देखिए, H5N1 ने तो इंडिया में पहली मौत रिकॉर्ड की है इस साल की, ऐसे ही चाइना ने H10N3 के कारण
इंसान की पहली मौत रिकॉर्ड की है। साथियों, ये चिकन्स में होने वाला रोग है और इसकी वजह से 50% तक जो ऑफन मतलब ये माना जाता है कि मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 50% तक टच करती है। इसकी वजह से इन्फेक्शन अगर इंसान में होता है तो वो इन्फेक्शन इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होने के अभी तक कोई भी मतलब वो सिम्टम्स या पता जानकारी अभी तक पता नहीं चली है। साथियों, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में बर्ड फ्लू के केसेस रिसेंट डेज में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने हाल ही के दिनों में आपको हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और भी उड़ीसा हुआ, इन क्षेत्रों में बर्ड्स के कारण बर्ड्स को हुआ, जो हमने आपको यह बताया हुआ है कि एवियन इन्फ्लुएंजा भारत में कितना हुआ। साथियों, इन्फ्लुएंजा के 3 तो मेजर ऐसे प्रकार हैं जिनका क्लासिफिकेशन WHO खुद करता है। वो ये कहता है कि इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस है, अगर ये किसी को होता है जो कि H5N1 प्रकार का है, ये एपिडेमिक से लेकर पेंडेमिक सिचुएशन तक पहुंच सकता है। सबसे पहली बात तो ऐसे समझिए कि एपिडेमिक और पेंडेमिक होते क्या हैं। अगर कोई बीमारी किसी सीमित क्षेत्र में फैलती है तो WHO उसे इस बीमारी का आउटब्रेक होना मानता है। यदि यह बीमारी आउटब्रेक होने के बाद में अपने क्षेत्र से निकल करके आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करने लगती है तो यह कंडीशन एपिडेमिक कहलाती है। और जब यह बीमारी इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाती है तो ऐसी बीमारी पेंडेमिक कहलाती है, जैसे कोरोना। साथियों, कहा गया है कि यह इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का जो वायरस है यह पेंडेमिक के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, ऐसा मानना है। इन्फ्लुएंजा बी बीमारी जो है यह केवल एपिडेमिक प्रकार की हो सकती है और यह जो इन्फ्लुएंजा सी बीमारी है इसके बारे में अभी तक कोई भी खास डेटा उपलब्ध नहीं है। डी बहुत ही माइल्ड प्रकार का माना गया है। तो ये साथियों कुछ सब टाइप्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। तो याद रखिएगा, H5N1 जो है ये एक बर्ड फ्लू वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसकी वजह से जो समस्याएं हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर?